नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स में। देखिए, इस कोर्स में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा, बट बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वेबसाइट डिजाइनिंग होती क्या है। देखिए, आपने इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट देखी। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी सर्च करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस लाइक अगर आप यूट्यूब बोल रहा हूँ, गूगल पर सर्च करेंगे फॉर एग्जाम्पल AI वेबसाइट, ठीक है, AI वेबसाइट बिल्डर, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें वेबसाइट बोलते हैं, जो कि ऑनलाइन होस्ट की जाती हैं गूगल पर या फिर किसी ब्राउजर पर। समझ पा रहे हो, बेसिकली गूगल पर ही नॉर्मली, ठीक है, उनको ऑनलाइन होस्ट किया जाता है और वो ऑनलाइन एक दुकान की तरह काम करती हैं। अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, आपके ब्रांड की तरह काम करती हैं अगर आपका कोई बिजनेस है। इस प्रकार से होता है, ठीक है। वेबसाइट एक रिप्रेजेंटेशन होता है आपका ब्रांड का, ठीक है, जहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है या फिर उससे उसके द्वारा दुकान चल रही होती है या फिर एक मतलब व्यापार चल रहा होता है। इस प्रकार से या फिर ब्रांडिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के बारे में किसी को इंफॉर्मेशन लेनी तो आपकी वेबसाइट जाके विजिट कर सकता है, वहाँ से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इस प्रकार चीज़ें हो सकती हैं। तो वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता है वो वेबसाइट किस लिए बनाई गई, किस टाइप की वेबसाइट है, ठीक है। अब देखिए, पहले तो देखो वेबसाइट डिज़ाइन होती थी पूरी कोडिंग वोडिंग की मदद से, बट नाउ बिना कोडिंग के वेबसाइट बहुत आराम तरीके से, बहुत ही आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट CMS की मदद से। CMS क्या होता है वो आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। बेसिकली इतना मान लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की मदद से बहुत सारे ऐसे नए प्लेटफॉर्म आ गए, सॉफ्टवेयर आ गए, जहाँ से हम विदाउट कोडिंग वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी होता है बट बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है। इनफैक्ट AI के आने से तो अब बहुत ज़्यादा सरल हो गया है, ठीक है। वो मैं आपको अभी बता दूंगा, बट पहले कोडिंग से होती थी, अब विदाउट कोडिंग भी आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ना बात आती है भाई हमें वेबसाइट क्यों डिज़ाइन करनी चाहिए, वेबसाइट डिज़ाइन हम क्यों सीखें, ये स्किल किस काम आएगी। मैं आपको बता दूं, देखिए पहली बात तो स्किल तो भाई हर एक सीखो, काम आनी आनी है। मतलब अगर जिस भविष्य में हम लोग जा रहे हैं, जिस डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग जा रहे हैं, तो एवरी स्किल हैव अ प्राइस और वो कहीं ना कहीं हो सकता है काम आए, ठीक है। और आपके पास रहेगी तो डेफिनेटली आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ स्किल। यू कैन पे योर स्किल समवन एंड यू कैन टेक योर मनी इन रिटर्न, ओके। सो इस प्रकार से काम कर सकता है। सबसे पहला रीजन आता है वेबसाइट डिजाइनिंग का कि भाई आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, अपने बिजनेस के लिए आप, जैसे मैंने बताया, आपके बिजनेस के कॉन्टेक्ट के लिए, ब्रांडिंग के लिए आप उसकी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, तो भी अगर आप एक कोर्स वगैरह बेचना चाहते हैं तो भी आप अपना समझ पा रहे हो इस तरीके की वेबसाइट वगैरह में होस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अपना क्या है तो अपना कर सकते हैं या फिर किसी और का कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले अपना बिजनेस है तो भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अपना कोई कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं, भाई अगर कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं इन द वीडियो फॉर्मेट और एनी अदर फॉर्मेट, वीडियो वगैरह के फॉर्म में, ई बुक वगैरह बेचना चाहते हैं तो भी आप वेबसाइट पर होस्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, लैंडिंग पेज बना के ही उस पर होस्ट करके, उसको वेबसाइट पर होस्ट करके अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। इस प्रकार से हो गया। अगली चीज आती है भाई क्लाइंट के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बिजनेस ब्रांड्स अब वेबसाइट डिजाइन करवाना चाहते हैं, नए नए ब्रांड्स, तो उसके आप क्या कर सकते हैं, वो क्लाइंट जनरेट कर सकते हैं कि भाई हम कर देंगे, क्लाइंट्स फाइंड करिए कि भाई किसको करवानी है, ठीक है। इसके बाद 5 से 10 हज़ार एक वेबसाइट डिजाइन करने को भी आप कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पर 1 हज़ार 2 हज़ार, बट बड़े लेवल पे 5 5 10 10 हज़ार 20 20 हज़ार एक वेबसाइट डिजाइन करने के डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, ब्रांड कैसा है, क्लाइंट कैसा है, कितना बड़ा ब्रांड है, इस प्रकार से। समझ पा रहे हो, पर वेबसाइट डिजाइनिंग काफी प्रीमियम स्किल है। समझ पा रहे हो, आजकल तो ये काफी ज्यादा लगातार इंप्रूव होती जा रही है, लोगों के मतलब चर्चित होती जा रही है। इसकी मार्केट में डिमांड भी फुलफिल हो रही, मतलब बढ़ रही है, तो फिर लोग भी बढ़ रहे हैं इस पे, ठीक है। अगली चीज आती है, आपको कोई ई कॉमर्स बिजनेस है तो एज अ स्टोर, एज अ दुकान, एज अ ऑनलाइन दुकान, आप ई कॉमर्स बिजनेस में भी वेबसाइट की मदद से आप पूरा रन कर सकते हैं। सो वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद हम बात करेंगे भाई CMS क्या होता है। जैसे मैंने आपको कहा था, CMS बेसिकली वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो वेबसाइट्स होती हैं जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई हो गया, वर्डप्रेस हो गया, इस प्रकार से। अगली चीज आती है भाई हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए जिससे हम वेबसाइट डिजाइन करना सीख पाए या फिर वेबसाइट डिजाइन कर पाए, ओके। सबसे पहली बात तो आती है होस्टिंग। होस्टिंग जैसे मैंने बताया था कि भाई ऑनलाइन होस्ट हो रही है आपकी वेबसाइट या फिर आपका कंटेंट ऑनलाइन होस्ट हो रहा है। अगर आप कोर्स बेचना चाहते हैं, ऑनलाइन होस्टिंग का मतलब ये होता है ऑनलाइन इंटरनेट में जो भी आपकी चीज़ें, आपका कोर्स है, फिर भी आपका वो दुकान है, तो ऑनलाइन वो चीज़ होस्ट हो रही है। इसका मतलब जो इंटरनेट यूज़ होता है या फिर जो एक प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, स्पेस यूज़ होती है और जो इंटरनेट यूज़ होता है, उसके कॉम्बिनेशन को हम बोल सकते हैं होस्टिंग। कि भाई वो चीज़ वहाँ पर होस्ट हो रही है, इंटरनेट पर होस्ट हो रही है, किसी ब्राउजर पर होस्ट हो रही है, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो उसको होस्ट कौन कर रहा है, उसके लिए हमें एक चार्ज फीस
पे करनी पड़ती है, वो डिफाइन होती है अलग अलग सीएमएस पर डिपेंड होती है भाई किस सीएमएस से आप वो चीज़ अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अगली चीज़ आती है प्लगइन। प्लगइन बेसिकली होता है कि आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सीएमएस प्लेटफॉर्म पर गए, ठीक है, उससे अपने वेबसाइट डिज़ाइन की। अब आप वेबसाइट पर तरह तरह के फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, तरह तरह की फॉर एग्जांपल ऑटो कमेंट्स, इस तरीके से चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, फिर कोई स्पेशल फीचर्स ऐड करना है, उसके लिए आपको वही सीएमएस प्लेटफॉर्म में डिफरेंट टाइप्स के प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे और उनके यूज़ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। अगली चीज़ आती है डोमेन। अब देखिए डोमेन बेसिकली क्या होता है, आपका नाम होता है। फॉर एग्जांपल जिस भी नेम से आपकी ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल अगर अमेजोन है तो ऐसा तो नहीं कि अमेजोन के नेम से एक दूसरी वेबसाइट बन जाएगी। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे अमेजोन तो एक वेबसाइट आएगी amazon.com, उसके नाम से कोई और उसके सिमिलर नाम से, इस तरीके से भाई अमेजोन की स्पेलिंग होती है AMAZON, तो हो सकता है आपको गूगल पर और ऐसी वेबसाइट्स मिल जाए फेक जहाँ पर लिखा हो कि AMAZAN.com, इस तरीके से हो सकता है मिल जाए, बट कोई भी amazon.com करके फेक वेबसाइट नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका डोमेन जो है वो किसके पास है, अमेजोन के मालिक के पास। समझ पा रहे हो, वो अमेजोन के मालिक के पास है, तो उस डोमेन का कोई और व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता है। समझ पा रहे हैं आप बात। amazon.com इस नाम का डोमेन उस व्यक्ति ने खरीद लिया जो अमेजोन का मालिक है। तो इस प्रकार से, और ये चीज़ सही भी होती है, तो हमें कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एक डोमेन खरीदनी पड़ेगी। भाई इस नेम से अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। बेसिकली वो नेम होता है किसका, या तो आपके बिजनेस का, या जिस नाम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ आपको डोमेन खरीदनी पड़ती है, देन आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तरह तरह की डोमेन्स आती हैं, .com करके आती हैं, आपका नाम .com, आपका नाम .in, .stores, नाम आपका .coin, या फिर तरह तरह की आपकी मतलब डोमेन नेम आते हैं, कुछ सस्ते होते हैं कुछ महंगे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली चीज आती है थीम। अब देखिए वेबसाइट में तरह तरह की थीम्स होती है। फॉर एग्जांपल जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वो एक अलग प्रकार से दिखती है कि भाई तरह तरह के वहाँ पर कॉलम्स हैं, ठीक है, इस तरीके से कंटेनर टाइप्स के हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टेड है। वहीं पर अगर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स में इस तरीके से होती है भाई, एक ये कोर्स हो गया, उसके नीचे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थोड़ा थोड़ा रहता है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे वीडियो चालू हो जाएगी, तो इस प्रकार से। या फिर वहाँ पर बाइंग होता है कि भाई इस कोर्स की वैल्यू इतनी है, इस प्रकार से। तो अलग अलग वेब टाइप्स की वेबसाइट में अलग अलग प्रकार की थीम यूज होती है। काफ़ी सारी प्रीमियम थीम होती है, काफ़ी सारी थोड़ी लो लेवल की थीम होती है। तो ये सारी थीम भी, कुछ थीम अवेलेबल होती हैं फ्री में और कुछ थीम में पे करनी पड़ती है, पे कर खरीदनी पड़ती है। इस तरीके से बेसिकली काम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वेबसाइट बिल्डिंग के बारे में, वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ सीएमएस प्लेटफॉर्म्स के बारे में। देखिए सीएमएस प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, वो प्लेटफॉर्म जिनकी मदद से हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो वेबसाइट जिनकी मदद से हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है, आप जिसकी वजह से वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका रीज़न है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए आप सबसे, जो आपका जो स्टोर है, आपकी स्टोर का मतलब हो गया दुकान। देखिए स्टोर बोल दो उस चीज़ को, ई कॉमर्स के लिए वो चीज़ स्टोर बोल दो, और बाकी चीज़ों के लिए वो चीज़ वेबसाइट बोल दो। बात अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक, ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सो बेसिकली क्या है कि ई कॉमर्स बिजनेस के लिए हमें स्टोर्स बनाने पड़ते हैं। तो स्टोर्स कहाँ से बना सकते हैं, सीएमएस प्लेटफॉर्म से। सीएमएस प्लेटफॉर्म से हम बना सकते हैं, बट ई कॉमर्स के लिए अगर आप बना रहे हैं तो सीएमएस प्लेटफॉर्म मैं आपको रिकमेंड करूंगा। दो है मार्केट में, सबसे पहला है शॉपिफाई, दूसरा है वर्डप्रेस। सेकेंड थिंग इज, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स वगैरह अपना बेचना चाहते हैं, आपने कोई कोर्स वगैरह आपको होस्ट करना है, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कोर्स कैसे बेचेंगे, अगर आपको कोर्स को ऑनलाइन होस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, तो फिर आपको कोई पेड अप्रोक्सीमेटली मे भी मार्केट में एक दो ऐसे हैं जो कि आपको फ्री में होस्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक मतलब लिमिट टाइम तक, उनका प्रीमियम प्लान नहीं होता है, यहाँ पर उनको बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बट फ्री में भी वो होस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन होस्ट करना है अपना कोर्स, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वहाँ पर थोड़े से रुपए पे करने पड़ेंगे। वहीं पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल ड्राइव वगैरह पे अपनी प्राइवेट रखें और ड्राइव वगैरह की आप लिंक शेयर कर सकते हैं, लिंक के लिए पूरी लैंडिंग पेज बना सकते हैं। लैंडिंग पेज आप कैसे बनाएंगे, वो चीज़ आप बना सकते हैं। एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है system.io। system.io काफ़ी बढ़िया है, और सबसे अच्छी बात तो ये एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप जाइए अपनी लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ठीक है, लैंडिंग पेज बना सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम
सॉरी मैक्सिमम 3 लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं और यहाँ से लैंडिंग पेज बना के अपनी कोर्स की लिंक वगैरह मतलब कोर्स सेलिंग के लिए दिस इज बेस्ट बिकॉज फ्री है ना, फ्री है तो इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी है। यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से पूरी वेबसाइट या फिर कह सकते हैं लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हैं आप ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर की मदद से। समझ पा रहे हो तो इट इज़ काफ़ी सिंपल। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे एआई वेबसाइट बिल्डर है, मैं आपको आगे बता दूंगा। एआई वेबसाइट बिल्डर भी है मार्केट में। कुछ आपको प्रॉम्प्ट्स टाइप करने हैं, कुछ आपको बस ऐसे ऐसे टाइप करना है और एआई की मदद से वेबसाइट डिजाइन हो जाएंगे। वो भले ही इतनी अच्छी नहीं होती है बट इनिशियल लेवल पर उनसे हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट होता है फालतू और बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होती है भाई। हमें कुछ अपने हिसाब से चीज़ें लिखनी है और एआई वो चीज़ बना के दे देगा, उसको इम्प्रूव भी हम कर सकते हैं तरह तरह की चीज़ें लिख के। सो इट इज़ काफ़ी सिंपल। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी फाइनल चैप्टर। इस चैप्टर में हम बात करने वाले थोड़ा सा पेमेंट के बारे में, पेमेंट इंटीग्रेशन, पेमेंट गेटवे के बारे में। ठीक है, जब भी आप किसी भी अब देखिए, अगर आप ऑनलाइन किसी प्रकार बिजनेस कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन पेमेंट लेंगे। ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए तरह तरह के पेमेंट गेटवे होते हैं इंटरनेट पर। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेजर पे हो गया जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हो गया कॉस्मोफीड, ये पेड है, पहले फ्री था बट अब पेड हो गया है। इसके अलावा इंस्टा मोजो हो गया। इसके अलावा बहुत सारे फिर बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऑनलाइन मतलब पेमेंट गेटवे आते हैं जिनकी मदद से आप पेमेंट अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में कस्टमर से सीधे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली बहुत मतलब वैसे तो मतलब पेमेंट गेटवे के हिसाब से डिपेंड करती है कौन सा पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हैं, बट अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ तो 1% 2% ही लेते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेते हैं। इनफैक्ट रेजर पे तो मेरे अकॉर्डिंग 0.2% लेता है या फिर हाँ 0.2% ये अप्रोक्सीमेटली लेता है सर। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कुछ छोटी सी फीस चार्ज कर सकते हैं और आपका कस्टमर से लेके चाहे जितने कस्टमर्स हों, ठीक है, अनलिमिटेड कस्टमर्स की वहाँ पर लिमिट होती है, चाहे जितने कस्टमर्स हों आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज देंगे। उनकी अपनी लिमिट होती है भाई, 1 से 2 दिन के बाद हमारे पास पेमेंट आने के बाद 1 से 2 दिन के बाद अपने बैंक अकाउंट में आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो कॉस्मोफीड हो गया, फोन पे हो गया, इंस्टा जो फ्री होता है, फोन पे फ्री होता है, रेजर फ्री होता है, कॉस्मोफीड जिससे बहुत सारे पेड एड भी होते हैं। बट इनफैक्ट आप रेजर पे जैसे अच्छे पेमेंट गेटवे से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनका थोड़ा अप्रूवल लेना का जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा मतलब हल्का सा कठिन होता है। कठिन कुछ नहीं होता है, बस बेसिकली वहाँ पर कुछ चाहिए होती है, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स डालनी है बैंक अकाउंट पर, ये नॉर्मल डिटेल्स। इसके अलावा आपको अप्रूवल चाहिए होता है। आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट बनानी है। देखिए वेबसाइट से ही तो आप पेमेंट लेंगे ना। वेबसाइट पर फॉर एग्जांपल आपने कोई कोर्स दे दिया, आप कोर्स को खरीदना है तो एक बटन दे दी, वो बटन किससे लिंक कर दी, पेमेंट गेटवे से, पेमेंट गेटवे से लिंक कर दी। अब पेमेंट गेटवे जैसी और पेमेंट गेटवे में पेमेंट पेज बनते हैं, पेमेंट पेज बनते हैं। वो पेमेंट पेज में जैसे पेमेंट हुआ तो पेमेंट पेज में आप एक लिंक सेट कर देते हैं कि जैसे पेमेंट हो जाए पूरा कस्टमर का तो कस्टमर डायरेक्ट इस लिंक पर मतलब पहुंच जाए, इस लिंक पर नेविगेट हो जाए तो वो कस्टमर फाइनली आपके कोर्स तक पहुंच जाता है। बट शुरुआत कहाँ से होती है, वेबसाइट से। तो वेबसाइट आपको बेसिकली वेबसाइट में अपनी पॉलिसी वगैरह सारी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, इस तरीके की सारी पॉलिसी, 2-4 पॉलिसी होती है। टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी या फिर रिफंड पॉलिसी, इस तरीके से 2-3 पॉलिसी होती है। वेबसाइट पर उनका पूरा मतलब उनको पूरा लिख देना, बाकायदा पूरा सा वहाँ पर क्रिएट कर देना और वहाँ पर फुलफिल कर देनी है। इसके बाद उस वेबसाइट की लिंक दे देनी है। यहाँ पर आपको रेजर पे तो यहाँ पर आपको अप्रूवल मिल जाएगा और बेसिक डिटेल्स डालनी है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, या फिर आप किसी भी पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं उसमें भी 2-3 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। इसके बाद आप वहाँ पर पेमेंट पेजेस टाइप करना बहुत ज़्यादा रेजर पे में तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होती है। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, साइड में जाके बस पेमेंट पेजेस में वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, 3 डॉट मिल जाएंगे, वहाँ पर पेमेंट पेजेस का ऑप्शन हो। पेमेंट पेजेस में जाके आपको क्या करना है, वहाँ पर क्रिएट पेमेंट पेज का ऑप्शन है। सिंपल सी बात, पेमेंट के पेज क्रिएट कर देना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होता है। कुछ बेसिक वहाँ पर लिंक लगवानी होती है कि भाई ये पेमेंट होने के बाद कहाँ पर पहुंच जाए, ड्राइव वगैरह की अगर आपके पास लिंक है या कुछ भी समथिंग जहाँ पर भी आप होस्ट कर रहे हो, जहाँ पर भी आप ऑनलाइन नेटवर्क में डाले हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है। तो उसकी आपको लिंक डाल देनी है और वहाँ पर जैसे ही कस्टमर पेमेंट कर देगा वो आपके लिंक तक पहुँच जाएगा और वहाँ पर वो बेसिक डिटेल्स भी कर सकते हैं पेमेंट, मतलब अपने कोर्स के बारे में या फिर जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं उसके बारे में। और वहाँ पर जैसे ही कस्टमर पेमेंट दे देगा उस पेमेंट पेज में वो पहुँच जाएगा अपने फाइनल जर्नी तक या फिर जहाँ आप उसको पहुँचाना चाहते हैं। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल चीज़ होती है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।